डॉक्टर सुमरो जी, डॉक्टर सुमरो को मैंने फ्लोर दिया। थैंक यू सर। मैंने पहले भी 2-4 मरतबा यहाँ पर दरख्वास्त की है। मेरे काबिल एहतराम हमारे वज़ीर दाखिला साहब के नोटिस में ये चीज़ें हैं। काफ़ी अरसे से ज़िला जैकबाबाद के इलाके ठुल की एक बच्ची, मासूम बच्ची अगवा हो चुकी है और सारा जहान जानता है कि वो किसके पास है। वो इलाके के बाअसर लोग हैं जिनके पास वो बच्ची है, लेकिन पूरी इंतजामिया उनके सामने बेबस है क्योंकि उनके हाथ बहुत लंबे हैं उन लोगों के। वो मासूम बच्ची क्या बरामद हो सकती है? एक तो इस हवाले से अगर हमारे वजीर दाखिला साहब को आप हिदायत दें कि वो कुछ न कुछ करें। इतने एहतिजाज हुए हैं, रोजाना कुछ न कुछ लोग एहतिजाज करते हैं, उनके वरसा, उस बच्ची की मां, उसका बाप, उसके अजीज और रिश्तेदार, लेकिन चूंकि वो गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वो बेबस हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कुछ अरसा पहले सक्खर से जमीयत उलमा इस्लाम के मुमताज रहनुमा और नौजवान आलिम दीन मौलाना मुस्तफा कमाल पीरजादों को शहीद किया गया। एफआईआर दाखिल कराई गई, कातिल मालूम है, गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। बहुत बड़े एहतिजाज हुए लेकिन कोई टस से मस नहीं हो रहा। तीसरा वाकया हुआ अभी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। चेयरमैन साहब, आपको मालूम होना चाहिए कि सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो सिंध का सबसे बड़ा तालीमी इदारा है। 40 दिन से तालीम मुअत्तल है, क्लासें सस्पेंड हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में पूरा स्टाफ, तमाम प्रोफेसर साहिबान, तमाम मुलाजिमीन, तमाम शागिर्द सरापा एहतिजाज हैं। एक वाइस चांसलर ने जो मंजूर नजर है कुछ लोगों को, उनको मुसल्लत किया गया है पैसों के बलबूते पर और वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। सीनियर उस्ताद थे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के प्रोफेसर बशीर चनड़ साहब, जिसको यूनिवर्सिटी के अंदर शहीद किया गया। वहां रेंजर्स की कैंपें हैं, पुलिस की कैंपें हैं, पता नहीं कितना खर्चा होता है उन पर। उनके कातिल मालूम हैं, लेकिन प्रोफेसर बशीर चनड़ के कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा क्योंकि कातिलों को वहां के बहुत बड़े लोगों की पुष्टपनाही हासिल है। आज मैं आपकी विसातत से इल्तिमास करता हूं, इन 3 वाकयात के बारे में अगर आप हुक्म दें हमारे मोहतरम वजीर दाखिला को, वो हमारे साथ कोई मदद करें ताकि मादरे इल्मी सिंध यूनिवर्सिटी का तालीमी माहौल दुरुस्त हो सके। ये कैफियत एहतिजाज की असातिज़ा प्रोफेसर भूख हड़ताल पे बैठे हुए आपका मौका आ गया। इन 3 वाकयात के बारे में आप कुछ मेहरबानी। थैंक यू सर। जी अपने लॉ मिनिस्टर साहब खालिद सुमरो साहब, डॉक्टर सुमरो साहब। थैंक यू सर। असल में आप आ नहीं रहे थे ना, आपको इल्म नहीं है इसके बारे में। अच्छा, आपकी गलती है, चलिए ठीक है। इस मरतबा भी इस पर बड़ी मेहनत की गई है। जी सर, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है, ये जो बिजली का बहरान है और गैस का बहरान है, पहले तो बिजली की लोड शेडिंग होती थी, अब गैस की भी हो रही है और सिंध में तो बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। मुतबादिल ज़राए के हवाले से, जो विंड एनर्जी के हवाले से और मुख्तलिफ इनके बन रहे थे। थरकोल का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, वो पता नहीं उस किस हाल में है और गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस हवाले से भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। लेकिन ख़ास तौर पर वहाँ पर जो अमला भर्ती किया गया है थरकोल में, उसमें हमारे सूबा सिंध के लोग न होने के बराबर हैं। टेक्निकल जो स्टाफ लिया गया है, पहले लिया गया था जो करीबी हमारा सबसे बड़ा इदारा है मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जामशोरो से, पूरा टेक्निकल स्टाफ वहाँ से लिया गया था। इब्तदाई सारा काम उन्होंने किया, लेकिन अब कुछ अरसे से उनको वापस कर दिया गया है और फैसलाबाद के किसी कॉलेज से वो पूरा टेक्निकल स्टाफ लाया गया है। मैं समझता हूं बहुत बड़ी ज्यादती की बात है, इसलिए इस चीज की तरफ तवज्जो करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ हमारा जो गुड्डू में जहां पावर बनता है, वहां बहुत बड़े जो पुराने पावर बनाने के प्लांट हैं, वो उनमें कोई खराबी है या कुछ है, वो बंद पड़े हुए हैं। और इस तरह लाखड़ा पावर हाउस जो है हमारा जामशोरो में, वो भी तकरीबन उसके बहुत सारे प्लांट बंद पड़े हुए हैं।
نئے پلانٹ جو بنائے جا رہے ہیں اچھی بات ہے، لیکن وہ جو پرانے ہیں ماہرین کہتے ہیں ان پر اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوگا، اور اس کی مرمت کرا دی جائے اور ان کو چالو کرا دیا جائے تو کم خرچے میں ہم بہت ساری بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی کو کوئی ہدایت دیں تاکہ تھرکول کے حوالے سے خاص طور پر جو ملازمین اور اسٹاف ہیں اس میں صبح سندھ کو پریورٹی ملے، اور یہ گڈو میں اور لاکھڑا میں اگر جو بند پڑے ہوئے پلانٹس ہیں ان کو چالو کیا جائے تو بہت آسانی ہوگی۔ تھینک یو تھینک یو سر۔ جی اپنا